नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्था ग्रुप ऑफ ऑनलाइन एजुकेशंस। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पाइसेज प्लांट्स या जो मसाले वाले जो पादप हैं उनका हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हम एक तो लौंग इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्लोव, और एक ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च, दोनों ही क्या है मसाले उत्पादक पौधे हैं। इनका हम डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स के दौरान हमने जो मेडिसिनल जो प्लांट्स थे उनको कंप्लीट कर लिया था। उनके अंतर्गत हमने 7-8 मेडिसिनल प्लांट डिस्कस किए थे, जहां पर हमने उनका कल्टीवेशन, उनकी ओरिजिन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उनके यूजेस को देखा था। तो दोस्तों, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि विभिन्न मेडिसिनल प्लांट्स में पाए जाने वाले एल्केलॉइड्स को लिखी हैं, या 5 मेडिसिनल प्लांट्स के बॉटनिकल नेम, उनके फैमिली तथा उनके यूजफुल प्लांट पार्ट्स को लिखिए। इस हिसाब से आप उसको तैयार कीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे स्पाइसेज एंड कॉन्डिमेंट्स मतलब मसाले और गरम मसाले वाले पादप, जिसमें हमारा जो फर्स्ट प्लांट है वह है क्लोव या लौंग। अब जो क्लोव या जो लौंग होता है यह भी क्या है मसाला है, इसी कारण इसे मसाले उत्पादक पौधों के अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो अगर क्लोव के या लौंग के बॉटनिकल नेम की बात करें तो इसका जो बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम जो होता है वह क्या होता है साइजियम एरोमेटिकम। क्या है इसका बॉटनिकल नेम साइजियम एरोमेटिकम। अगर इसके फैमिली की हम बात करें कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है मिट्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कौन सी फैमिली से? मिरेटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। साथ ही अगर इसके यूजफुल प्लांट पार्ट की बात करें, मतलब उपयोगी पादप भाग की बात करें, तो उपयोगी पादप भाग क्या है? इसकी जो शुष्क पुष्पीय कलिकाएं है, मतलब इसकी जो फ्लावर बर्ड है वह क्या है यूजफुल प्लांट पार्ट है। क्योंकि जो लौंग होती है उसकी संरचना देखिए आपने, वो क्या है फ्लावर बर्ड है। जब ये पादप के ऊपर लगी हुई रहती है तो ग्रीन कलर की होती है, परंतु जब इसको तोड़कर सुखा लिया जाता है तो ये कैसी हो जाती है गहरे भूरे रंग की हो जाती है, जिसका यूज हम मसाले के रूप में विभिन्न सब्जियों में करते हैं। इसकी जो ड्राई फ्लावर्स जो बर्ड है मतलब शुष्क पुष्पीय कलिका, पुष्प को खिलने से पहले वह किसमें होता है कलिका अवस्था में, वही क्या है उसकी कलिका ही क्या है यहाँ पर यूजफुल प्लांट पार्ट के रूप में यूज की जाती है। अगर हम लौंग के ओरिजिन की बात करें तो इसका जो ओरिजिन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? मोल्यूका आइसलैंड में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? मोल्यूका आइसलैंड। जो मोल्यूका जो द्वीप है जो कि ईस्ट इंडोनेशिया का द्वीप है, क्योंकि इंडोनेशिया है उसमें बहुत सारे द्वीप है, तो ईस्ट इंडोनेशिया में उपस्थित जो मोल्यूका आइसलैंड है वहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई है। मतलब ये मोल्यूका आइसलैंड का क्या है नेटिव प्लांट माना जाता है, मतलब वहाँ का निवासी पादप माना जाता है। इसकी उत्पत्ति वहीं पर ही हुई है। इसी कारण मोल्यूका आइसलैंड को क्या कहा जाता है? आइसलैंड ऑफ स्पाइसी, मतलब मसालों का द्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोल्यूका आइसलैंड को मसालों का द्वीप। क्या बोलेंगे? मसालों का द्वीप। क्योंकि जो मसाले वाले जो पादप है या लौंग की उत्पत्ति हुई है वह कहाँ पर हुई है? मोल्यूका आइसलैंड में हुई है। साथ ही इसकी जो मसालों की जो प्रवृत्ति के बारे में विभिन्न लोगों को पता नहीं था। सर्वप्रथम 1818 में जिंजीबर और जो तंजानिया के जो लोग थे उनके द्वारा लौंग का उपयोग किया जाने लगा और इसको मसाले के रूप में वो उपयोग करते थे। इसी कारण जिंजीबर और तंजानिया में जो लौंग है यह प्रोड्यूस की जाने लगी और इसकी वजह से लगभग विश्व की 80% जो लौंग का जो उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? जिंजीबर और तंजानिया में होता है। क्योंकि 1818 में इन्होंने जिंजीबर और तंजानिया के जो लोग थे इन्होंने लौंग को उपयोग करना स्टार्ट किया और उन्होंने इनका उत्पादन भी शुरू कर दिया। इसी कारण 80% मात्रा में जो लौंग उत्पादित होता है वह जिंजीबर और तंजानिया देशों में होता है। साथ ही हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि जो लौंग होता है वो कहाँ कहाँ पर उत्पादित किया जाता है? वो उत्पादित किया जाता है जिंजीबर और तंजानिया
मेन तो यह है। अगर हम एशियाई कंट्रीज की बात करें कि एशियाई कंट्रीज में कहाँ कहाँ पर यह उत्पादित किया जाता है, ये उत्पादित किया जाता है श्रीलंका में, इंडिया में और मलेशिया में। और इंडिया में भी खास तौर पर जो 2 राज्य हैं, एक तो तमिलनाडु और जो केरल, वहाँ पर क्या किया जाता है, लौंग का उत्पादन किया जाता है। तो ये हमने देखा इसका ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन और क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम देखते हैं इसका कल्टीवेशन, या कल्टीवेशन या इसकी खेती हम कैसे करेंगे। अगर लौंग की खेती करनी हो तो खेती कैसे करेंगे, उसके लिए कौन सा क्लाइमेट होना चाहिए, लौंग का पादप किस प्रकृति का है। तो जो लौंग का पादप है वह उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल रीजन का प्लांट है, मतलब उष्णकटिबंधीय जलवायु की से जरूरत है, मतलब जो गर्म प्रदेश होते हैं वहाँ पर लौंग का पादप या लौंग उत्पादित की जाती है। तथा लौंग के पादप को वृद्धि करने के लिए दोमट या काली मृदा की जरूरत होती है। कौन सी मृदा, दोमट व काली मृदा, दोमट या काली मृदा की जरूरत होती है, जो कि गुड वाटर ड्रेनेज या उत्तम जल निकासी वाली हो। पादप कैसा है लौंग का, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाला, मतलब गर्म जलवायु चाहिए और साथ ही दोमट व काली मृदा चाहिए जिसमें गुड वाटर ड्रेनेज की फैसिलिटी हो। अब लौंग का जो पादप होता है इसको हम बोएंगे कैसे। पादप को बोने के लिए क्या करते हैं, सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है, सीड्स के द्वारा इसको बोया जाता है। और सीड्स को कहाँ पर बोया जाता है, तो सीड्स को क्यारियों में बोया जाता है तथा क्यारियां बना ली जाती है। कहाँ पर बोएंगे, सीड्स को क्यारियों में बो दिया जाता है, जिसके कारण सीड से क्या बनेंगे, सीडलिंग्स या नवोद्भिद बनेंगे। और लगभग जब 6 महीने का नवोद्भिद या सीडलिंग्स हो जाएगा, उन क्यारियों से उन सीडलिंग्स को कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो छोटे छोटे पॉट्स होते हैं या छोटे छोटे जो गमले होते हैं उनमें स्थानांतरित कर दिया जाता है। और लगभग इन्हें 12 से 18 महीने तक का, मतलब 1 से 1.5 साल तक का इन्हें होने दिया जाता है। फिर जब ये 12 से 18 महीने के हो जाए उसके बाद इनको खेतों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और खेतों में स्थानांतरित करने के पश्चात लगभग जब ये 8 साल के हो जाए तो 8 साल का जो पादप होता है वह लौंग प्रोड्यूस करने लग जाता है या इनमें फ्लावर्स का निर्माण होने लग जाता है। तो लगभग 8 से 60 साल के प्लांट के द्वारा क्या उत्पादित की जाती है, लौंग उत्पादित की जाती है, जिनकी जो पुष्प कलिकाएं होती है उनको कलिका अवस्था में या खिलने से पूर्व ही तोड़ लिया जाता है और उनको सुखा लिया जाता है। इस प्रकार इसका कल्टीवेशन या खेती की जाती है। खेती कैसे करेंगे, इनके सीड्स को क्यारियों में बो दिया जाता है। फिर जब ये 6 महीने के सीडलिंग्स हो जाए इनको पॉट्स में स्थानांतरित कर दो और पॉट्स में फिर 12 से 18 महीने तक इनको पॉट्स में ही रहने दिया जाता है और इसके बाद इनको खेतों में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहाँ पर ये 8 से 60 साल तक क्या करते हैं, लौंग को उत्पादित करते हैं। अब इनके यूजफुल जो प्लांट पार्ट है, क्या है यूजफुल प्लांट पार्ट, हमने देखा यूजफुल प्लांट पार्ट के रूप में क्या है, इनकी जो पुष्पीय कलिकाएं हैं वह यूजफुल प्लांट पार्ट के रूप में है। तो इनकी जो पुष्पीय कलिकाएं हैं उनको खिलने से पूर्व ही तोड़ दिया जाता है। जब ये प्लांट पर लगी हुई रहती है तो कैसी है, ग्रीन कलर की है, परंतु जब इनको सुखाया जाता है तो ये कैसी होती है, डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है। कैसी हो जाती है, डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है। और इनकी जो पुष्पीय कलिकाएं हैं इनमें विशिष्ट प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं और उन एल्केलॉइड्स में से उन जो पुष्पीय कलिकाएं हैं उनमें विशिष्ट प्रकार के क्या पाए जाते हैं, इसेंशियल ऑयल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इसेंशियल ऑयल, जो कि सुगंधित जो तेल होता है उसे क्या कहा जाता है, इसेंशियल ऑयल कहा जाता है। और जो ये इसेंशियल ऑयल होता है इसका जो मेन घटक होता है वह क्या होता है, मेन घटक यूजीनोल होता है। और इसी की वजह से लौंग में जो एक विशिष्ट स्वाद उत्पन्न होता है या जो विशिष्ट टेस्ट और जो विशिष्ट गंध उत्पन्न की जाती है वो किसकी वजह से की जाती है, इस यूजीनोल की वजह से ही की जाती है, क्योंकि लौंग के इसेंशियल ऑयल में पाया जाता है। अब अगर हम लौंग के उपयोग की बात करें तो क्या क्या उपयोग हैं,
तो मसाला पादप है, तो विभिन्न सब्जियों में विभिन्न टेस्ट को, स्वाद को उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही जो लौंग है, लौंग के द्वारा क्या की जाती है, जावा में इससे एक विशिष्ट सिगरेट बनाई जाती है। क्या की जाती है, जावा में इससे क्या बनाई जाती है, एक विशेष सिगरेट बनाई जाती है। और हमने देखा लौंग में क्या है, यूजिनोल उपस्थित है। लौंग के इसेंशियल ऑयल में जो यूजिनोल पाया जाता है, या लौंग में जो इसेंशियल ऑयल है, इसके हाई क्वालिटी ऑयल का उपयोग तो किसमें किया जाता है, मेडिसिन में किया जाता है। किसमें, मेडिसिन में। किसका उपयोग करेंगे, हाई क्वालिटी ऑयल, मतलब जो उच्च क्वालिटी का जो ऑयल है उसको तो मेडिसिन में यूज किया जाता है, जबकि जो लो क्वालिटी ऑयल है, लो क्वालिटी ऑयल, उसको किसमें यूज करेंगे, तो जो सोप इंडस्ट्री है, सोप इंडस्ट्री और साथ ही जो कॉस्मेटिक्स है, तो गोरे होने की जो क्रीम बनाई जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, कॉस्मेटिक्स, मतलब सुंदर बनने के लिए जो भी क्रीमें व्रीमें हैं, उनमें किसका यूज किया जाता है, लौंग के जो लो क्वालिटी ऑयल है या लो क्वालिटी इसेंशियल ऑयल है, उसका उपयोग किया जाता है। और इसके विशिष्ट उपयोग को देखें तो इनके आसवन से प्राप्त होने वाले जो तेल है, उनका उपयोग किसमें किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है डेंटल प्रॉब्लम में। किसमें किया जाता है, लौंग के आसवन से जो तेल प्राप्त करेंगे उसका प्रयोग डेंटल प्रॉब्लम में किया जाता है। किसमें किया जाता है, डेंटल प्रॉब्लम में किया जाता है। और लौंग के पाउडर का जो उपयोग होता है वो किसमें होता है, इसके पाउडर का उपयोग विभिन्न जो मिष्टान और जो बेकरी उत्पाद है, कौन से, मिष्टान और जो बेकरी उत्पाद है, उनमें लौंग के चूर्ण का उपयोग किया जाता है। और हमने देखा जावा में एक इससे विशिष्ट प्रकार के सिगरेट बनाई जाती है। और साथ ही प्लांट के जो विभिन्न भाग हैं उनसे क्या प्राप्त होता है, एसेंशियल ऑयल प्राप्त होता है, जिसमें यूजिनोल होता है। उस यूजिनोल में जो लो क्वालिटी ऑयल होता है उसका उपयोग तो मेडिसिन में, और लो क्वालिटी ऑयल का उपयोग तो किसमें किया जाता है, एक तो सोप इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक्स में, और हाई क्वालिटी ऑयल का उपयोग किसमें किया जाता है, मेडिसिन में किया जाता है। इस प्रकार हमने मसाले उत्पादक पौधों के क्लासिफिकेशन, इसके ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ ही इसका कल्टीवेशन और इसके उपयोगों को देखा। इसके बाद हम सेकंड मसाले उत्पादक पौधे की बात करते हैं, जिसका नाम है काली मिर्च या ब्लैक पेपर। अगर ब्लैक पेपर या काली मिर्च के बॉटनिकल नेम की हम बात करें तो बॉटनिकल नेम क्या है इसका, पाइपर नाइग्राम। क्या है, पाइपर नाइग्राम। इसकी जो फैमिली है वो कौन सी है, पाइपरेसी। तो पाइपरेसी फैमिली से बिलोंग करता है या पाइपरेसी फैमिली का यह मेंबर है। और इसका जो बिल्कुल जो प्लांट पार्ट है वो क्या है, इसके जो फ्रूट्स होते हैं उनको ही तोड़ लिया जाता है, वही क्या है, इसके यूजफुल प्लांट पार्ट्स हैं। अब इसके बाद इसके ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें, इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है, तो इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो मानी जाती है इंडिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया या फिर जो इंडो मलयालम जो रीजन है वहाँ पर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। मतलब यह वहाँ का यह नेटिव प्लांट है। उत्पत्ति एक तो इंडिया और साथ ही साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया वाला जो पोर्शन है या फिर उसे इंडो मलयालम रीजन भी बोला जाता है, वहाँ पर इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और यह जो लौंग जो काली मिर्च है यह विश्व के प्राचीनतम मसालों में से है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, किंग ऑफ स्पाइसेस या मसालों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मसालों का राजा। अब किंग ऑफ स्पाइसेस इसे कहा जाता है
तो काली मिर्च को कहा जाता है। और मसालों का द्वीप किसे कहा जाता है, तो मसालों का द्वीप जो मोलुका आइसलैंड है जो कि इंडोनेशिया में है उसे मसालों का द्वीप कहा जाता है। मसालों का राजा किसे कहेंगे, ब्लैक पेपर या काली मिर्च को कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि जो ब्लैक पेपर है इसके द्वारा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट या निर्यात किया जाता है, जिसके कारण सर्वाधिक विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। मतलब सर्वाधिक विदेशी जो करेंसी है या सर्वाधिक जो फॉरेंसिक जो करेंसी है वह प्राप्त की जाती है, इसी कारण इसे मसालों का राजा कहा जाता है। और ये सबसे प्राचीनतम मसालों में से एक है। और ये कहाँ पर इसका उत्पादन ज़्यादा होता है, तो इंडिया, इंडोनेशिया, इंडिया और इंडोनेशिया में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। मतलब इंडिया और इंडोनेशिया इसके क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मतलब इन जगहों पर या इन देशों में काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा ब्लैक पेपर को या काली मिर्च को कहाँ पर उत्पादित किया जाता है, तो इसका जो उत्पादन किया जाता है वो कौन से देशों में किया जाता है, तो मलेशिया में है, एक श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड और ब्राजील में भी इसका उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, इसमें मलेशिया, श्रीलंका है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, ब्राजील है, तो इन देशों में काली मिर्च का उत्पादन किया जाता है। जबकि सबसे ज़्यादा कहाँ पर किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा इंडिया और इंडोनेशिया में किया जाता है। इसके बाद हम बात करें कि भारत में इसका उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, तो भारत में किया जाता है इसका उत्पादन एक तो केरल में, एक तमिलनाडु में, कहाँ पर केरल, तमिलनाडु, एक पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल और कर्नाटक। और कहाँ पर किया जाता है, कर्नाटक और एक और है आंध्र प्रदेश। तो भारत में एक तो केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में काली मिर्च का उत्पादन किया जाता है। इनमें से भी जो केरल है तो लगभग 90% मात्रा में काली मिर्च का उत्पादन करता है। तो ये देखा हमने इसके ओरिजिन को और इसके डिस्ट्रीब्यूशन को, कहाँ पर ज़्यादा मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है और साथ ही इसके क्लासिफिकेशन को। अब इसका कल्टीवेशन या इसकी खेती हम किस प्रकार करेंगे, तो इसके कल्टीवेशन के लिए क्या क्या जरूरत है, क्या क्या आवश्यकता है, मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए, वार्षिक वर्षा कितनी मात्रा में होनी चाहिए, इन सभी को हम कल्टीवेशन के अंतर्गत देखते हैं। अगर इसके कल्टीवेशन की बात की जाए तो कल्टीवेशन के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए या जलवायु चाहिए वो कैसी चाहिए, ट्रॉपिकल टाइप की चाहिए, क्योंकि जो ब्लैक पेपर का जो प्लांट है वो कैसा है, मॉइस्ट एंड वार्म क्लाइमेट का पादप है। तो इसे थोड़ा सा नमी वाला वातावरण और अधिक तापमान मतलब वार्म क्लाइमेट इसे चाहिए होता है। साथ ही इसे 250 सेंटीमीटर की जो वार्षिक वर्षा है उसकी आवश्यकता होती है। और इसके जो मृदा चाहिए वो कैसी चाहिए, तो मृदा इसे जो दोमट मृदा है वह चाहिए। दोमट या जो काली मृदा होती है वो इसकी यहाँ पर जरूरत पड़ती है। अब इसका जो प्रोपेगेशन किया जाता है वह किस प्रकार किया जाता है, तो इसका जो प्रोपेगेशन किया जाता है वो वेजिटेटिव मेथड या कायिक विधि के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसकी जो स्टेम कटिंग्स होती हैं उन स्टेम कटिंग्स में से 2 से 3 स्टेम कटिंग्स को एक साथ एक ही स्थान पर किसी सहारे के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। इसे मान लिया जाए ये कोई एक स्टेम कटिंग है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, तो इनको एक ही जगह पर रोप दिया जाता है सोयल में और किसी सहारे की सहायता से चढ़ा दिया जाता है। मतलब 2 से 3 कटिंग को एक ही जगह पर रोक कर किसी सहारे पर चढ़ा देंगे और लगभग 2 से 3 साल का इन्हें होने देंगे। उसके बाद जब ये लगभग 7 से 25 साल का हो जाएगा तो उस दौरान इनसे क्या कर सकते हैं, हम फ्रूट्स प्राप्त कर सकते हैं। और 7 से 25 ईयर का होने के पश्चात इनसे फ्रूट्स को प्राप्त कर लिया जाता है, जो कि क्या है हमारा यूजफुल प्लांट पार्ट्स है। और 2 से 3 कटिंग्स को कब रोपेंगे, तो इन्हें
मानसून सीजन में या किसी भी सीजन में हम यहाँ पर लगा सकते हैं। परंतु इनसे जब भी हम फ्रूट प्राप्त करेंगे वह कब करेंगे, तो फ्रूट्स प्राप्त की जाती है इनसे दिसंबर मार्च के महीने में। दिसंबर मार्च के महीने में इनसे फ्रूट्स को तोड़ लिया जाता है और फ्रूट्स क्या है, यूजफुल प्लांट्स पार्ट है। अब जो इनमें जो फ्रूट्स हैं वह दो प्रकार के प्राप्त किए जाते हैं, या इनके जो फ्रूट्स हैं उनको मार्केट में दो नामों से सेल आउट किया जाता है, एक तो ब्लैक पेपर और एक वाइट पेपर के नाम से, मतलब एक तो काली मिर्च और एक सफ़ेद मिर्च के नाम से। तो जो काली मिर्च है वह क्या होती है, तो पहले हम बात करते हैं ब्लैक पेपर की। तो जो ब्लैक पेपर है इनका जो कलर होगा वह कैसे होगा, काला होगा, क्योंकि जब बालक 7 ईयर से 25 ईयर का हो जाता है या 7 ईयर का हो जाता है, उसके पश्चात इसमें फ्रूटिंग प्रारंभ हो जाती है। इनके फ्रूट्स को तोड़ लिया जाता है और तोड़कर क्या किया जाता है, सुखा लिया जाता है। तोड़ने पर तो ये कैसे होंगे, ग्रीन कलर के होंगे, परंतु बाद में कैसे हो जाते हैं, डार्क ब्राउन कलर के या गहरे काले रंग के हो जाते हैं। और इन फ्रूट्स की जो बाह्य जो जितनियाँ होती है उन पर क्या आ जाती है, रिंकल्ड हो जाती है, मतलब बाह्य जितनियाँ कैसी हो जाती है, थोड़ी थोड़ी रिंकल्ड टाइप की हो जाती है। इसे ही क्या कहा जाता है, ब्लैक पेपर कहा जाता है। और इनमें कुछ नेचुरल फर्मेंटेशन भी हो जाता है, मतलब जो प्राकृतिक जो किण्वन होता है अपने आप ही हो जाता है। इसी कारण इन ब्लैक पेपर में एक विशिष्ट गंध डेवलप हो जाती है। इसके बाद हम बात करें वाइट पेपर की। कौन सी पेपर, वाइट पेपर। इनका जो कलर होगा वह कैसा होगा, सफेद रंग का होगा। तो सफेद रंग का कलर कैसे आएगा इनमें, तो जो फ्रूट्स तोड़ेंगे हम इनके प्लांट से, उन फ्रूट्स को लगभग 10 दिनों तक भिगोया जाता है। क्या किया जाता है, 10 दिनों तक वाटर के अंदर भिगोया जाता है। जिसके कारण जो इन फ्रूट्स की या जो इन फल है, जो ये फल है काली मिर्च के, इनकी जो पेरिकार्प या जो फल भित्ति होती है वह वहाँ से हट जाती है। केवल इन काली मिर्च के अंदर का जो पोर्शन है वाइट वाला वही शेष रहता है। इसे ही क्या कहा जाता है, वाइट पेपर कहा जाता है। तो काली मिर्च, तो जो काली मिर्च है इसको बाजार में या तो ब्लैक पेपर के नाम से बेचा जाता है या वाइट पेपर के नाम से बेचा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन ब्लैक पेपर और वाइट पेपर में ऐसे कौन कौन से पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा ये इनमें एक विशिष्ट टेस्ट उत्पन्न होता है, विशिष्ट गंध उत्पन्न होती है। तो उन पदार्थों की अगर बात करें तो इन काली मिर्च में क्या होता है, एक तो स्टार्च पाया जाता है जो कि लगभग 40 से 50 या 45 से 50% मात्रा में होता है। साथ ही इसमें कुछ मात्रा में फाइबर्स भी पाए जाते हैं, कुछ मात्रा में इसमें इसेंशियल ऑयल पाया जाता है, कुछ इसमें मिनरल्स मिलेंगे, कुछ एल्केलॉइड्स मिलते हैं और एक पाया जाता है इसमें ओलियो रेजिन। क्या पाया जाता है, ओलियो रेजिन, जो कि एक सेकेंडरी मेटाबॉलिक पदार्थ है। तो ये कंपाउंड हमें इसमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें जो एल्केलॉइड्स होते हैं, वह एल्केलॉइड्स भी कौन कौन से मिलेंगे, तो एल्केलॉइड्स होते हैं इसमें एक तो पाइपरीन, एक पाइपरीडिन और एक चेरिसिन। कौन कौन से एल्केलॉइड है, एक तो पाइपरीन है, एक पाइपरीडिन है और एक है चेरिसिन। ये तो इसमें विशिष्ट एल्केलॉइड है। और कौन कौन से इसेंशियल ऑयल या वोलेटॉइड ऑयल है इसमें, तो एक तो अल्फा पिनिन है और एक बीटा पिनिन है। ये दो प्रकार के इसमें इसेंशियल ऑयल है। और इन्हीं एल्केलॉइड और ऑयल की वजह से काली मिर्च में एक विशिष्ट गंध डेवलप होती है, मतलब एक स्पेसिफिक स्मेल और इनका एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है। तो इन एल्केलॉइड्स के और इसेंशियल ऑयल के नाम आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम जो ब्लैक पेपर है या जो काली मिर्च है, इसके क्या क्या उपयोग हैं। तो एक उपयोग तो आपको यही नजर आ रहा होगा, जो खाद्य सामग्रियां हैं उनको सुगंधित बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, ब्लैक पेपर का यूज किया जाता है। तो फर्स्ट यूज क्या हुआ, खाद्य सामग्रियों को सुगंधित बनाने के लिए, इसके लिए खाद्य सामग्रियों को सुगंधित बनाने के लिए
अगर इसके दूसरे उपयोग की बात करें तो दूसरा उपयोग क्या है, मांस के संरक्षण में। किसमें? मांस के संरक्षण में, मतलब जो मीट प्रिजर्वेशन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, काली मिर्च के द्वारा ही किया जाता है। अगर काली मिर्च को मीट में डाल दें, मांस में डाल दें, तो वो काफ़ी लंबे मतलब काफ़ी समय तक वो खराब नहीं होता। तो मांस के संरक्षण में या मीट प्रिजर्वेशन में भी काली मिर्च का उपयोग किया जाता है। साथ ही काली मिर्च को खाने से क्या होता है, आई साइट इंक्रीज होती है, मतलब जो नेत्र ज्योति होती है, आंखों की जो दृष्टि होती है वो उसमें भी वृद्धि हो जाती है। तो जो तीसरा उपयोग होगा वो क्या होगा, आई साइट इंक्रीज करने में। क्या बढ़ जाती है इससे, आई साइट या नेत्र दृष्टि बढ़ जाती है। इसके बाद इसके और उपयोग की बात की जाए तो इसका जो और उपयोग है वह है फीवर, कोल्ड तथा जो कफ होता है, फीवर, कोल्ड और कफ, मतलब सर्दी जुकाम में जो काढ़ा बनाया जाता है या बीमारी के समय जब काढ़ा बनाया जाता है तो उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है, काली मिर्च का उपयोग किया जाता है। तो फीवर, कोल्ड तथा कफ में डिकॉक्शन बनाने में या काढ़ा बनाने में भी काली मिर्च का उपयोग किया जाता है। अगर इसके और उपयोग की बात करें तो और उपयोग क्या है, जो काली मिर्च है इसके डिस्टिलेशन से एक विशेष प्रकार का ऑयल प्राप्त किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, उसे पीपर ऑयल कहा जाता है। मतलब काली मिर्च के आसवन से प्राप्त होने वाला ऑयल क्या कहलाता है, पीपर ऑयल। और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो जो विभिन्न मेडिसिन होती है या जो विभिन्न दवाइयाँ होती हैं उनमें इनका उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ काली मिर्च के उपयोग हैं। इस प्रकार हमने जो मसाले उत्पादक जो पादप थे, एक तो लौंग और काली मिर्च, इन दोनों का ही अध्ययन कर लिया है। इसके बाद हम अगले वीडियो लेक्चर्स के दौरान जो बीवरेज प्लांट है उसमें हमें एक तो चाय पढ़नी है और एक कॉफ़ी पढ़नी है। इनका भी हमें एक तो क्लासिफिकेशन, ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूजफुल प्लांट पार्ट क्या है, किस प्रकार से चाय तैयार की जाती है, कहाँ पर इसका ज़्यादा उत्पादन होता है, कहाँ से इसे निर्यात की जाती है, कहाँ पर इसे एक्सपोर्ट की जाती है, उनका अध्ययन हम अगले वीडियो लेक्चर्स के दौरान डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।